कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो डेली की तरह हम लोग मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं और आज जो है न्यूज़पेपर में बहुत सारी जो है न्यूज़ आपके काम की हैं, तो देर नहीं करेंगे, एक एक करके हम लोग सारा न्यूज़ जो है स्टार्ट करेंगे। बस छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। बहुत सारी न्यूज़ हैं आज। स्कॉलरशिप को लेकर न्यूज़ है और हायर एजुकेशन को लेकर न्यूज़ है, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है, सेमेस्टर परीक्षा को लेकर न्यूज़ है, डीएलएड को लेकर न्यूज़ है। बहुत सारी जो है न्यूज़ आज है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक एक करके हम लोग सारी न्यूज़ को देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो है डीएलएड छात्रों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि पिछले एक हफ्ते से डीएलएड छात्र जो हैं ट्विटर पर ट्रेंड भी करवा रहे हैं अपने प्रमोशन को लेकर, और कल भी इन लोगों ने जो भी करवाया उसके लिए जो है आज अमर उजाला के न्यूज़पेपर में आज निकला हुआ है, प्रयागराज संस्करण में आप जाकर पढ़ सकते हो। क्या निकला है हम लोग फिर से देख लेते हैं इसको। लिखा है डीएलएड तृतीय सेमेस्टर को प्रमोट किए जाने की मांग तेज हो गई है। इस मुद्दे पर डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं ने ट्विटर पर अभियान भी शुरू कर दिया है। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के बैनर तले इस अभियान में 2 दिनों के भीतर 2.5 लाख ट्वीट किए गए हैं। मोर्चा के अध्यक्ष रविकांत द्विवेदी ने बताया कि यह ट्विटर अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार प्रमोशन संबंधी शासनादेश जारी नहीं कर देती। तृतीय सेमेस्टर को पूर्ण हुए 4 माह का समय बीत चुका है। आगामी 6 अगस्त को चतुर्थ सेमेस्टर भी पूर्ण होने को है। मांग की गई कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के प्रमोशन की कार्यवाही शीघ्र पूरी किया जाए। तो ये डीएलएड छात्र जो है लगातार अपना जो है प्रमोशन को लेकर अपनी मांग को ट्विटर के माध्यम से रख रहे हैं, और सही भी ये रखना भी चाहिए, अपनी मांग को सरकार तक जरूर पहुंचानी चाहिए, और इन लोगों का काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय भी है। चलिए बढ़ते हैं अगली जो न्यूज़ है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगली जो न्यूज़ है वो भी है इसी के नीचे जस्ट लिखी हुई है, प्रयागराज से ये भी न्यूज़ है कि भर्ती के आदेश नहीं विज्ञापन चाहिए। लिखा है रोजगार के मुद्दे पर लगातार हो रहे आंदोलन के मद्देनजर तमाम विभागों में अब रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ताकि भर्ती शीघ्र शुरू किया जा सके। इस मसले पर युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। एक तरफ तीसरी लहर आने की बात कही जा रही है और अगले साल यूपी की विधानसभा चुनाव भी है। सरकार भर्ती के आदेश के बजाय अब सीधे विज्ञापन जारी करे और सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करे। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तीसरी लहर की बात भी की जा रही है, साथ में ही जो है फरवरी और मार्च में जो है विधानसभा का चुनाव भी हो जाएगा, तो बीच में कोई भी प्रक्रिया हो नहीं पाएगी। तो इसमें अनिल सिंह जी का कहना यही है, और बिल्कुल सही भी कहा इन्होंने, कि अब जो है आदेश ना दिया जाए, क्योंकि पिछले 2-3 साल से सिर्फ आदेश ही तो किया जा रहा है कि वो भर्ती करो, ये भर्ती करो, लेकिन विज्ञापन किसी का नहीं निकल रहा है। तो अनिल सिंह जी का कहना सिर्फ यही है कि अब जो है आदेश न दीजिए, अब सीधा विज्ञापन करिए ताकि भर्ती प्रक्रिया जो है वो समय से पूरी हो सके। उसके बाद बढ़ते हम लोग अपनी तीसरी न्यूज की तरफ, और तीसरी न्यूज जो है वो हायर एजुकेशन को लेकर है कि इस बार भी लेट होगा उच्च शिक्षा का सत्र। बोर्ड परीक्षा में प्रमोशन का फार्मूला अभी भी जो है वो तय नहीं हो पाया है। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कोविड संक्रमण के कारण पिछले साल की तरह इस बार भी उच्च शिक्षा संस्थानों का नया सत्र कम से कम 2 से 3 महीने लेट होगा, क्योंकि अभी इंटर से लेकर स्नातक तक परीक्षा और प्रमोशन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसका असर नए सत्र 2021-22 में स्नातक व परास्नातक व तकनीकी कोर्सों के प्रवेश पर पड़ना तय है। देखो रीजन यही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप बात करते हैं किसी भी हायर एजुकेशन, यानी अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए चाहिए हमें इंटरमीडिएट की मार्कशीट, और आपको पता है कि हाल ही फिलहाल में इंटरमीडिएट को प्रमोट किया गया है, लेकिन अभी उसका मानक नहीं तय हुआ है कि किस आधार पर इंटर वालों को अंक दिया जाएगा। इंटर को अंक मिलने के बाद जब उनकी मार्कशीट आ जाएगी उसके बाद ही एडमिशन प्रक्रिया शुरू होती है, और ऐसे ही जो है ग्रेजुएशन को लेकर भी है, क्योंकि ग्रेजुएशन में जो है फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया गया है, सेकंड ईयर को प्रमोट किया गया, लेकिन अभी जो है इन लोगों के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। तो ये सारी चीजें हो गई हैं, तो इस साल भी जो है लेट होने के पूरे आसार दिख रहे हैं, और वही चीज यहाँ निकल कर भी आई है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये जो न्यूज है 69,000 भर्ती से संबंधित है। लिखा है नहीं भरे जा सके 5,000 से अधिक रिक्त पद। लिखा है बेसिक शिक्षा विभाग की 69,000 शिक्षक भर्ती के 2 चरणों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 5,000 से अधिक पद रिक्त हैं। इसके अलावा एसटी श्रेणी की 1133 पद खाली हैं। 23 मार्च को बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिक्त पदों को 1 माह में भरने की बात कही थी। 2.5 माह हो चुके हैं और पद खाली पड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना काल में आर्थिक किल्लत काफी दयनीय हो चुकी है। सरकार से मांग करते हैं
कि रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े एक अन्य मामले में आरक्षण के मसले को लेकर सरकार की ओर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की अंतरिम रिपोर्ट पर जवाब ने दिए जाने से अभ्यर्थी परेशान है और उन्होंने राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर शिकायत दर्ज कराई है। अभ्यर्थियों का दावा है कि ओबीसी वर्ग के 5,844 सीटें अनारक्षित वर्ग को दे दी गई हैं। मांग की गई है कि ओबीसी अभ्यर्थियों की उनके लिए आरक्षित सीटों की सापेक्ष भर्ती की जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अभी जो है इनमें दिक्कतें हैं, शिक्षा में को लेकर भी न्यूज है। उसके बाद एक न्यूज जो निकल कर आई है वो आज ही निकल कर आई है और स्कॉलरशिप को लेकर भी न्यूज है। इसको हम पढ़ लेते हैं। लिखा है कि 6 महीने से स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे छात्र। प्रयागराज से न्यूज है कि कक्षा 6 और कक्षा 8 और कक्षा 10 के छात्र 6 माह से स्कॉलरशिप मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कक्षा 8 के छात्रों के लिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना NMMS, ये एक NMMS जो है ये छात्रवृत्ति जो है एक परीक्षा करवाती है और उसका परिणाम आता है, उसके आधार पर लोगों को छात्रवृत्ति दी जाती है। तो अगर मैं इस छात्रवृत्ति की बात करूं या यूपी स्कॉलरशिप की बात करूं, जो स्कॉलरशिप फॉर्म आप लोगों ने डाला है, या कुछ भी बात करें जहां पर सरकार को कुछ भी देने की बात की जा रही है, वहां पर सरकार जो है अपना पल्ला झाड़ रही है, चाहे वो किसी भी बहाने से। अब ये इसी को देख लीजिए, इसमें भी सरकार को कुछ ना कुछ देना ही है, तो ये भी जो है बिल्कुल वैसे ही शांत बक्से में पड़ा हुआ है। और ऐसे ही यूपी स्कॉलरशिप में सिर्फ 25 से 30% लोगों को स्कॉलरशिप देकर बाकी सभी को किसी ना किसी बहाने से किसी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, किसी का फंड खत्म कर दिया गया और उन बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन स्कॉलरशिप की ये जो न्यूज थी, ये जो न्यूज है वो बेसिकली जो है कक्षा 8, 10, 11, 12 इन सभी के लिए ये न्यूज है। इसको हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। लिखा है कि पिछले साल 13 दिसंबर को ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम अब तक जारी नहीं हुआ है। इन दोनों परीक्षाओं में 25,806 छात्र शामिल हुए। NMMS में से 8वीं के 6400 छात्र शामिल हुए थे। हालांकि ये जो न्यूज है वो केवल कक्षा 12 तक है और ये उन्हीं लोगों के लिए न्यूज है जो लोग 8, 9, 10, 11, 12 में हैं और NMMS में फॉर्म डाले थे छात्रवृत्ति को लेकर। अगली न्यूज जो निकल कर आई है वो BBU की सेमेस्टर परीक्षा को लेकर के है। लिखा है BBAU की सेमेस्टर परीक्षा 14 से 26 तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय की एंड सेमेस्टर यानी चौथे, छठे, 8वें और 10वें सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन 14 से 26 जून के बीच होगा। परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकेगी। इसका निर्णय डीन स्तर पर होगा। डीन हेड से चर्चा कर टाइम टेबल जारी करेंगे। यानी कि जो BBAU है उसका जो परीक्षा है सेमेस्टर की परीक्षा, अगर आप BBAU के हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी होता है चौथे, छठे, 8वां, 10वां जो भी सेमेस्टर है आपका, वो 14 से 26 जून कराई जाने की जो योजना बन रही है। अब ये पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये जो है वहाँ कॉलेज के डीन जो है इसको तय करेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज की तरफ। और अगली न्यूज जो हमारी है वो है जेई मेंस और नीट को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि 2 से 3 दिन पहले जो पेपर में निकला था कि नीट और जेई मेंस की परीक्षा जो है वो टाली जा सकती है, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में आया है कि नहीं, इसकी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। लिखा है कि 12वीं की CBSE बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद सरकार के सामने अब नीट और जेई मेंस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी रद्द करने का दबाव बढ़ने लगा है। हालांकि इन सबके बावजूद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने साफ संकेत दिया है कि नीट और जेई मेंस की परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति में और सुधार होने के बाद इन्हें तुरंत कराया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बीच अगले हफ्ते तक नीट और जेई मेंस से जुड़ी परीक्षा का कार्यक्रम जारी करने के भी संकेत दिए हैं। विशेषज्ञ प्रवेश परीक्षाओं को कराने के पक्ष में है। यानी कि अगर हम बात कराएं तो जो है नीट और जेई को टालने के लिए लोग जो कह रहे थे कि इसको रद्द किया जाए, लेकिन सरकार ने कहा है कि नहीं, ये रद्द नहीं होगा। इसकी परीक्षा जो है जैसे ही कोरोना का काल कुछ खत्म होगा हम तुरंत इसकी परीक्षा को करवाएंगे। बढ़ते हैं, इसमें अगली चीजें हैं, यानी भविष्य की चिंता भी बताया गया है कि BMO से भी दोनों परीक्षाएं कराने के संबंध में मिल चुकी हरी झंडी। विशेषज्ञ भी हैं इसके पक्ष में। बहुत सारी चीजें लिखी है। 40,000 छात्रों ने चलाई थी बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मुहिम। बहुत सारी चीजें हैं, न्यूज आपके काम की है। तो आज जो है इतनी न्यूज थी, और अगर न्यूज अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज जो है यूनिवर्सिटी छात्र जो हैं वो अपने प्रमोशन को लेकर आज ट्विटर पर कैंपेन चलाने वाले हैं। मैंने स्क्रीन पर लगा दिया उनका हैशटैग, तो अगर आप हो सके तो उनका साथ जरूर दीजिए ताकि ये बच्चे भी प्रमोट हो सके। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।